हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सौर मंडल के MCQs को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बताइए, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो बताइए कौन सा ग्रह सबसे दूर है? वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले करता है? सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन करता है? ऑप्शन डी बुध। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन सा ग्रह सबसे छोटा व हल्का ग्रह है? तो बताइए सबसे छोटा व हल्का ग्रह कौन सा है? बुध। बुध सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन डी मंगल ग्रह को। मंगल को सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किसका घनत्व सबसे कम है? शनि का। शनि का घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ग्रह की संख्या कितनी है? तो बताइए ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। तो ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया था। तो पहले 9 ग्रह थे। 2006 में प्लूटो को हटाने के बाद 8 ग्रह हैं। अब कितने हैं? 8 ग्रह हैं। बाय ग्रह या बृहस्पति के समान ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बताइए कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 4 है। तो बृहस्पति के समान ग्रहों की संख्या 4 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है पार्थिव ग्रहों की? ऑप्शन ए 4 होगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो बताइए पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है? शनि। शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी ये चारों पार्थिव ग्रह हैं और जबकि शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। वे कौन वैज्ञानिक थे जिसने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो बताइए कौन वैज्ञानिक थे वो? ऑप्शन सी कॉपरनिकस। कॉपरनिकस वैज्ञानिक ने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी शुक्र होगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मंगल और शनि के बीच पड़ने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो ग्रहों का नाम क्या है मंगल और शनि के बीच में पड़ने वाले जो हैं? बृहस्पति होगा। बृहस्पति ग्रह मंगल और शनि ग्रह के बीच में पड़ने वाला ग्रह है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन है? तो बताइए कौन से ग्रह हैं जो सूर्य और पृथ्वी के निकट में हैं? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो बताइए किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में किया जाता है? शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में यूरोप वासी लोग करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं? तो बताइए किस ग्रह को कहते हैं? वरुण ग्रह को। वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो बताइए सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी केपलर ने। केपलर ने सोलर सिस्टम की खोज की थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो बताइए किस ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन से ग्रह के आसपास घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बताइए कौन से ग्रह के पास घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बताइए कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो बताइए किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, या इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो बताइए सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। पृथ्वी का सबसे निकट खगोलीय पिंड क्या है? पृथ्वी का सबसे निकट खगोलीय पिंड क्या है? ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकट खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो बताइए पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो बताइए किस महीने में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? जनवरी में। जनवरी में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो बताइए किस महीने में होती है? ऑप्शन सी जनवरी महीने में। जनवरी महीने में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो बताइए कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी 5वां स्थान। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो बताइए किसको नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी किसके बीच में स्थित है? तो बताइए किसके बीच में पृथ्वी स्थित है? ऑप्शन ए शुक्र एवं मंगल के मध्य में। शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो बताइए किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? ऑप्शन डी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इसे उपसौर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन सी गैस सूर्य के संगठन में सहायक होती है? तो बताइए कौन सी गैस सूर्य के संगठन में सहायक होती है? ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम गैस। हाइड्रोजन और हीलियम गैस सूर्य के संगठन में सहायक होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अपशौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और यह 4 जुलाई को होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसे मैंने आपको बताया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो बताइए कितना हाइड्रोजन का प्रतिशत है? 71% है। 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो बताइए कौन एक तारा है? सूर्य। सूर्य एक तारा है, जबकि अरुण, शुक्र, पृथ्वी ये तीनों ग्रह हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो बताइए कितने मिनट लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड लेता है, या तो ऑप्शन के अनुसार 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बताइए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बताइए कौन सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? ऑप्शन ए बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए तो कितने दिन में यह चक्कर लगाता है? तो 88 डेज में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो बताइए कौन सा ग्रह है जो सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे तीव्र गति में सूर्य का चक्कर लगा लेता है 88 डेज में। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो बताइए पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो बताइए किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किसके बीच में औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो खगोलीय इकाई किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सौर मंडल में कौन सा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है? तो बताइए किस पर जीवन है? ऑप्शन ए पृथ्वी पर। सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो बताइए किसका उपग्रह चंद्रमा है? पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो भी है चंद्रमा। कौन सा ग्रह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है और इसे दैनिक गति कहते हैं। किस ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है? ऑप्शन ए पृथ्वी को। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है और अपना खुद का परिक्रमा करने में 24 घंटे लगता है। आकार और बनावट के अनुसार कौन सा ग्रह शुक्र के समान है? तो बताइए कौन सा ग्रह शुक्र के समान है? ऑप्शन ए पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह आकार और बनावट के अनुसार शुक्र के समान है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो बताइए बौना ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी प्लूटो। प्लूटो को बौना ग्रह में रखा गया है और यह अब ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गई है। किस ग्रह के उपग्रह का नाम ज्ञानीमेड है? तो बताइए किस ग्रह का उपग्रह ज्ञानीमेड है? ऑप्शन बी बृहस्पति का।
बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बताइए सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाता है? इसको मैंने आपको पीछे बताया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।